नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 63-64 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ूँगा। उंगलियों पर बनने वाली रेखाओं के प्रभाव, रेखाओं पर बनने वाली रेखाओं का प्रभाव और साथ ही साथ पर्वतों पर बनने वाले चिन्हों का प्रभाव। आपने पहले भी मुझे हाथ दिखलाया है। अभी जो गतिविधि मुझे उंगलियों पर दिखाई दे रही हैं, मैं समझता हूँ इतने समय में ज़्यादा गतिविधियाँ बदलती नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो रेखा मेरे हाथ में पकड़ में आएगी दृष्टि में, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। बुद्धि की श्रेष्ठता, बुढ़ापे तक अच्छे याददाश्त, डिसीजन लेने की शक्ति, भाषा शैली की श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। फर्स्ट पर उंगली का छोटी मोटी रेखाएं लगी हैं, कोई इतनी बड़ी राहु रेखा नहीं है जिसके कारण आपको किसी मानसिक दबाव का सामना सहन करना पड़े। सेकंड पर्व भाषा शैली का बहुत ही सुंदर है। इस पर किसी भी प्रकार से राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है, बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं है, बुरे चिन्हों का प्रभाव नहीं है, यानी व्यक्ति लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता। तीसरा पर्वत कोई भी राहु रेखा नहीं, पॉजिटिव चिन्ह के साथ में अच्छे धन के संकेत, वर्तमान में भी ध्यान और वाणी के द्वारा ऊर्जा दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं। मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। देखिए, सूर्य की उंगली के अगर पर्व के एक इनसाइड पर ज़्यादा प्रकाश डालता हूँ तो यहाँ पर मुझे छोटे छोटे एक्स के चिन्हों का प्रभाव दिखाई देता है, यानी आँखों का नंबर बदल सकता है, कभी कभी आँखों के ऑपरेशन का सामना भी हो जाता है, हाई बीपी, हार्ट के रोगों की शुरुआत हो गई है, ध्यान रखना है, लगातार मेडिसिन लेते रहना है, डॉक्टरी देख रेख में रहना है, सही रहेंगे, बस इतनी सी बात है। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से सहयोग या राज्य सरकार से सहयोग न मिलना, यहाँ पर मिली जुली रेखाओं का प्रभाव है, यानी कि स्वयं की शक्ति से अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं अपने कार्य में, कोई राज्य सरकार का विशेष सहयोग नहीं है। तीसरा पर्व आपके माता पिता के बुढ़ापे तक सेवा करना, परिवार को साथ लेकर चलना, इस प्रकार का अच्छे संकेत यहाँ बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व विशेष रूप से सभी उंगलियों का वो रोगों के लिए ज़्यादा जाने जाता है। यहाँ पर आपके शरीर के अंदर स्थायी रोग आ चुके हैं। स्थायी रोग इस उम्र में आना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, सभी लोगों के साथ आ जाते हैं, बस लगातार डॉक्टरी देख रेख में लगना है। थोड़ा सा हो सकता है इस समय जोड़ों के दर्द की शुरुआत भी आपके शरीर में हो गई होगी। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सेकंड पर्व के बारे में। हल्की रेखाएं हैं, जहाँ इतने सारे आगमन हैं तो कुछ पैसा डूबने के संकेत भी हैं, यानी कुछ व्यापार में किसी को दे दें, लेन देन में किसी को दे दें, वो व्यक्ति लेकर के आपका पैसा वापस ना लौटाए, इस तरह के संकेत दिखाई पड़ते हैं। तीसरा पर्व परिवार के संचालन की शक्ति के लिए जाना जाता है। सभी पॉजिटिव रेखाएं हैं, इसका मतलब आप परिवार को बांध करके एक माला में पिरो करके आगे बढ़ा करके संयोजन के साथ चलने की शक्ति रखते हैं।
अब बात करूँगा मैं आपके एक और पर्व के बारे में। मैंने बताया था आपको कि भाई जो प्रथम पर्व होता है वो अधिकतर रोगों का संकेत होता है। ये पर्वत जब होता है तो इसको कहते हैं भाई किडनी है, लीवर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह के रोगों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। मोटापा कभी कभी इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो बस खान पान पर नियंत्रण रखिए। जो दवाइयाँ हैं डॉक्टरी देख रेख है उसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्वत जाना जाता है पति पत्नी के बीच के संबंधों के लिए। किसी प्रकार की ऐसी रेखा कुछ नहीं दिखाई देती जिससे पति पत्नी के संबंधों में तालमेल में कमी आए। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है संतान सुख सहयोग के लिए। माइनस रेखाओं का प्रभाव जहाँ हो, बस ये समझ लीजिए संतान कुछ अपने पक्ष से निर्णय लेने की शक्ति के कारण कभी कभार उससे थोड़ा सा तालमेल में कमी आ जाती है। वो अपना निर्णय लेते हैं, आप अपना निर्णय लेते हैं, बस इससे बुरी बात नहीं है। अब बात करेंगे हम आपके यहाँ पर पर्व की, और वो है आपका बुध पर्व। बुध पर्व, और बुध पर्व में अगर रेखा का प्रभाव है तो व्यापारिक रेखा बहुत ही वाणी की श्रेष्ठता को लेकर यहीं से चली है। यानी इसको यदि एक रेखा पूरी सीधी पहुंचती है तो इसको कहते हैं भाई पीछे से ही प्रभाव है। यानी व्यक्ति के भाषा का प्रभाव, व्यक्ति के पास व्यापारिक सत्ता पैतृक संपत्ति के रूप में मिलना, या अपनी श्रेष्ठता को स्वयं से समय पे थोड़ा बाद सिद्ध करके और अपने आप को मजबूती के साथ स्थापित करना। ये रेखा जब ऐसे पहुंचती है तो इसके द्वारा बहुत अच्छे धन के आगमन व्यक्ति अपने जीवन में बनाता है। उंगली भी श्रेष्ठ, पर्वत भी श्रेष्ठ, रेखा भी श्रेष्ठ पहुंची। बात करता हूं मैं इसके बाद आपके रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर सूर्य पर्व की, जो बढ़ाने का प्रयास करती है मछली जैसा चिन्ह। मछली तो उसको नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि इसका संबंध शाखा निकली है शनि पर्व से, यानी भाग्य की रेखा का संबंध सूर्य पर्व से मिलना, इसको हम एक तरह से कह देते हैं प्रसिद्धि योग मिलना, या हमारे हस्तरेखा में इसको कहते हैं भाई सूर्य आदित्य योग बनना। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रभाव है जिसके कारण आपको यश भी मिलेगा और धन के साथ लोगों में पहचान भी बनेगी। ये बुद्धि की श्रेष्ठ रेखा हर व्यक्ति के पास नहीं होती। दोनों उंगलियों के बीच से निकलने वाली रेखा जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना व्यक्ति में श्रेष्ठता होती है बुद्धि की। ऐसे व्यक्ति अपने आप में अगर अनपढ़ भी होते हैं तो बहुत श्रेष्ठता के साथ बहुत लोगों पर अपना प्रभाव रखते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये अच्छी रेखा यहाँ पर है। शनि की रेखा इतनी भाग्यपूर्वक बन जाए, उसमें से वी का चिन्ह भी बन जाए, उसमें सहयोगात्मक रेखाएं भी खड़ी हों, तो मैंने इसको कहा है भाई ये करोड़पति अरबपति जो व्यक्ति अपने जीवन में होते हैं उनके हाथ के अंदर ये रेखाएं होती हैं। तो भाग्य अभी भी आपके साथ है, आगे भी आपके साथ होगा। ये बहुत अच्छे चिन्ह यहाँ पर मजबूती के साथ बने हुए हैं। आपके यहाँ पर बहुत सारे चतुर्भुज बने हैं, बहुत मजबूती के साथ बने हैं। कई संपत्तियों का मालिक बना देते हैं ये चतुर्भुज, और जीवन के अंदर संतान से लेकर पत्नी तक के सभी सहयोगों को भी प्राप्त कराते हैं। अंगूठे का प्रथम पर्व देखिए, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी हैं। यानी जितनी रेखाएं चक्र वाले अंगूठे में और ऊपर की तरफ खड़ी हुई होंगी उतना आपके जीवन के अंदर शुक्र का यानी कि संसाधनों का और साथ ही साथ पुरुषत्व शक्ति का अच्छे पॉजिटिव चिन्ह के रूप में माना जाता है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का लगना अनिवार्य होता है, वरना व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनकर खामोखा में हाँ मिलाता है। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति ऋणात्मक रेखाएं हैं यानी दूसरे की बात के हाँ में हाँ आसानी से नहीं मिलाता है। तीसरा पर्व यहाँ पर थोड़ा सा लगत देखने में लगा, तो यहाँ कभी कभी ब्लॉक स्पॉट हो जाता है, तो एक आध संतान का या तो गर्भ में या बाद में भी निधन हो सकता है। यहाँ थोड़ा बहुत पैसा डूबने के संकेत के रूप में भी ये रेखा, ये ब्लैक चिन्ह यहाँ पर माना जाता है। संतान रेखाएं हाथ में है ही, इसमें कोई शक नहीं है। 4 से 5 संतान आपके हाथ के अंदर चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा जानी जाती है। हृदय रेखा बहुत ही मजबूती के साथ, ना तो किसी भी प्रकार से पति पत्नी के बीच में मतभेद है, ना ही किसी प्रकार से बड़ा कोई रोग है, ना ही किसी प्रकार से शरीर के अंदर कोई बहुत बड़ी चिंता भी है।
वी का चिन्ह बनाकर खत्म हुई, जीवन के सभी संसाधनों को हृदय से पूरा कराती है। मंगल पर्व कर्म पर्व और कर्म पर्व का संबंध शाखाओं से निकल करके पहुंचता है सूर्य के पर्व तक, पहुंचता है शनि के पर्व तक, पहुंचता है बुध के पर्व तक, यानी दिमाग से, बुद्धि से मेहनत करके स्वयं की श्रेष्ठता के साथ यश और मान सम्मान और संसाधनों के साथ जीवन की सुख संपन्नता प्राप्त करने की ये बेहतरीन रेखाएं आपके पास हैं। तो ये भी एक अच्छे चिन्ह के रूप में यहाँ पर सभी रेखाएं मौजूद है मंगल प्रथम पर्व से। आइए बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा की श्रेष्ठता आप यदि देखेंगे तो जा करके सूर्य और साथ ही साथ बुध रेखा के साथ इसका संबंध खत्म होता है, यानी व्यक्ति के दिमाग के अंदर हर वक्त नौकरी, व्यापार और सही संसाधनों को प्राप्त करने की योग्यता, फालतू बातों में व्यक्ति नहीं रखता, अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने कार्यों में अपनी श्रेष्ठता के रूप में इस्तेमाल करता है। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी इस तरह का कोई संकेत नहीं है। चंद्र पर्वत की गति को यदि मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छे संकेतों के साथ यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें से जो शाखा निकली है उनका जिस प्रकार का संबंध है और यहाँ से भी एक शाखा निकल करके चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विदेश यात्राओं को भी प्राप्त करता है। ये संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। केतु पर्वत की जो गतिविधि है उस पर थोड़े से एक्स के चिन्ह बन गए हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी चाहिए, ये यहाँ पर केतु पर्वत से दिखाई देता है। तो स्वास्थ्य के प्रति अच्छी सावधानी रखें। अब बात कर देंगे आपकी भाग्य रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा बुध रेखा भी बहुत श्रेष्ठता के साथ थी, वो मैंने आपको बता दी है पहले ही, और यहाँ दूसरी बुध रेखा का ही संबंध भी बता चुका हूँ मैं आपको। भाग्य रेखा का श्रेष्ठता बहुत सुंदर है। पैतृक रूप से ही व्यक्ति अपने आप से मजबूत पैदा हुआ और साथ ही साथ अपने लोगों का सहयोग लेकर के, अपने परिवार को सहयोग दे करके व्यक्ति चला और उसमें श्रेष्ठता की सीढ़ियाँ बनाता चला गया। लगातार ये रेखा अपने जीवन में चली गई और इसके बाद ये जा कर के इसमें और श्रेष्ठता आपके जीवन में और भी आगे बढ़ती चली गई। ये बहुत सुंदर भाग्य रेखा आपके जीवन के अंदर बनी हुई है। तो ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा भी आपके पास। मंगल रेखाओं की यदि बात करता हूँ तो मंगल रेखा को देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये अच्छी मंगल रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत यहाँ मंगल रेखाओं का भी दिखाई पड़ता है। एक काला तिल यहाँ मिला आपके हाथ के अंदर, एक ब्राउन तिल यहाँ मिला मुझे। ब्राउन तिल जब शुक्र संसाधन पर पहले ये ले लिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैक लगा, यानी जीवन में थोड़ा समय लगा शुरुआती जीवन में 28-30 वर्ष में कि मैं क्या करूँ, किस तरह का निर्णय लूँ, या मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो उस सब के बाद फिर बुद्धि रेखा बिल्कुल श्रेष्ठता में गई। ब्राउन यहाँ पे है, ये पर्वत पर इस प्रकार का चिन्ह, यानी ये अपने आप में सुंदर चिन्ह माना जाता है। जब जब ये श्रेष्ठ चिन्ह ब्राउन कलर में होंगे तब तब आपके जीवन के अंदर उस पर्व से संबंधित कार्यों में क्षमताओं को बढ़ाएंगे। आप देखिएगा इस हाथ में पहले देख लीजिएगा अपनी आयु रेखा को। बहुत मोटी आयु रेखा है, व्यक्ति आसानी से अस्पताल में नहीं जाता है, इस उम्र तक मन से मजबूत भी होता है, कार्यों को श्रेष्ठता भी करता है। ये बीच में अगर ब्रेकेज देती है तो इसके साथ एक सपोर्टिंग रेखा भी रखती है, यानी ये एक बड़े स्थान परिवर्तन का योग भी कहलाती है। आपके जीवन के अंदर एक छोटे से मकान से लेकर एक बहुत बड़े मकान के अंदर परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन या शहर परिवर्तन के लिए ये बीच का गैप भी माना जाता है जो आपके जीवन में हो चुका है। इसके बाद आयु रेखा के रूप में 2 सपोर्टिंग रेखाएं साइडों में चली हैं और यहाँ पर अच्छी आयु रेखा का संकेत भी दिखाई देता है। अगर आप छोटे छोटे चिन्हों के बारे में बात करते हैं तो जब ये नीचे की तरफ ये श्रेष्ठता को करते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपको लगेगा जैसे ये दीप रूप में लगेगा, लेकिन यहाँ पर इसका संकेत जो है वो दीप का ना होकर के एक मच्छ के रूप में है। तीनों मणि बंध भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मजबूत है। संसाधन का पर्व, बच्चों का पर्व और साथ ही साथ स्वास्थ्य का पर्व और सम्राट योग फिर ये बना देता है। तो कुल मिलाकर सारे पर्वत, सारी रेखाएं, सभी कुछ जो अभी आपने भेजा मुझे पहले हाथ का मैंने क्या बोला है वो भी बिल्कुल अगर मिलाओगे तो इसी रूप से आपका निकलेगा। अभी मुझे कहीं से कहीं तक बस सिर्फ मैं पूरे हाथ को देख कर कह सकता हूँ
कि बस डॉक्टरी देख रेख का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी इबादत का ध्यान रखें, अपने अल्लाह पर विश्वास रखें। वो सब कुछ मंगलकारी करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।